मुहिमा भिजवाया था किसी ने MTA के लिए। हाँ, मुझे याद आ गया। हमारे चौधरी अहमद अहमद सबकालों, हजरत चौधरी बशीर अहमद सबकालों मरहूम के साहबजादे, और जफ़र कालों साहब जो एयरफोर्स के CNC थे, उनके बड़े भाई हैं। इनको हजरत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सोबत से फैज़याब होने का काफ़ी मौका मिला है, और चौधरी साहब के इन पर एहसानात भी बड़े हैं। बहुत शफ़क़त फरमाया करते थे इन पर। उन्होंने एक चौधरी साहब की बेतकल्लफ बातों का एक मुहिमा बना कर भेजा है, यानी बेतकल्लफ बातों में चौधरी साहब एक मुहिमा पेश किया करते थे, वो बना के भेजा है। कहते हैं इस मुहिमे को फिर पेश कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुहिमा ऐसा है जिसका तारीख से ताल्लुक़ है और बार ऐसी बातों से जो अक्सर आज के लोग या बच्चे जानते ही नहीं हैं। इसलिए ये तकलीफ़ माला युताक है, उनके सामने ये मुहिमा बतौर मुहिमा के पेश करना एक जुल्म है, लेकिन बतौर लतीफ़ी के पेश किया जा सकता है। एक बहुत ही आला पाए के मुखलिस इस्लाम मुसलमानों की सियासत में बहुत ही गहरे इखलास के साथ हमदर्दी रखने वाले और सियासत के एज पेज को समझने वाले बुजुर्ग थे, जिनका नाम था चौधरी शहाबुद्दीन साहब। बहुत ही बुलंद पाया सियासतदान, मजबूत कदमों वाले, ताकतवर, और पंजाब के मामलात में और पंजाब के मुसलमानों के मामलात में खुसूसियत से उन्होंने बहुत खिदमात की हैं। और उस ज़माने के जितने भी मुसलमानों के चोटी के लीडर थे, उनमें उनका मिलना जुलना, उठना बैठना, बेतकल्लुफ़ बातें, ये आम रोज़मर्रा के किस्से थे। मैं जब MJ हॉस्टल में पढ़ा करता था, तो मैं भी सुबह सैर पे जब निकलता था तो चौधरी शहाबुद्दीन साहब को कई दफ़ा देखा है सैर पे आते हुए। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनको रास्ते में एक अब्दुल रहमान साहब जो जस्टिस थे, उनकी कोठी भी हमारे MJ हॉस्टल के सामने हुआ करती थी, करीब ही, यानी उनका महलनुमा कोठी होती थी। वो भी आया करते थे सैर पे। और चौधरी शहाबुद्दीन साहब मियो गार्डन्स में, जो MJ हॉस्टल के आखिर में होते थे, रेलवे के क्वार्टर्स या कोठियों के करीब, कोठियों करीब नहीं कहना चाहिए, मियो गार्डन्स में ही उनकी कोठियाँ थी रेलवे के अफसर, वहाँ सैर किया करते थे। तो अब जो बात है असल वो बताने लगा। ये तो मुख्तसर तारीखी वाक़या है जो बता रहा हूँ। जो शहाबुद्दीन साहब का रंग बहुत काला था, इतना काला कि जैसे सिर्फ काला की नहीं, उसके बाद उसको चमकाया गया हो। और इस लिहाज से वो उनके लतीफ़े रोज़मर्रा होते रहते थे आपस में सोसाइटी में, और बड़े हौसले के आदमी थे। अपने लतीफ़ों पे, अपने मुतल्लिक़ काले रंग के ऊपर गुस्सा कभी नहीं मनाते थे, हंसा करते थे। एक दफ़ा चौधरी एक मीटिंग थी ऑफिशियल सरकारी, उसमें फैसला यह था कि सब ड्रेस पहन के आए, और ड्रेस काला होता था। तो चौधरी शहाबुद्दीन साहब काला ड्रेस पहन के जब पहुंचे हैं, तो अल्लामा इकबाल ने देख के कहा कि चौधरी साहब नंगे ही आ गए हो। मतलब था कि तुम्हारे बदन और कपड़ों में तो फर्क कोई है नहीं, यूँ लगता है कि एक ही जिस्म है। तो ये उनका लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ था, लाहौर में बड़ा चला करता था कि चौधरी साहब नंगे ही आ गए आज। ये चौधरी साहब हैं। इनके मुतालिक एक मुहिमा बनाया हुआ था उस ज़माने में, शायद चौधरी साहब ने खुद बनाया हो, ये क्या किस्सा है। काला सी कलितर सी, काले खां दा पुत्र सी। इनके वालिद का नाम काले खां था, यही लगता है मुझे। मेरे ख्याल में मिसाली नाम तो नहीं दिया होगा चौधरी साहब ने। काला सी कलितर सी, काले खां दा पुत्र सी, उच्ची कुर्सी बहंदा सी, ऑर्डर ऑर्डर कहंदा सी। ये स्पीकर थे ना पंजाब असम्बली के, तो उच्ची कुर्सी बहंदा सी, ऑर्डर ऑर्डर कहंदा सी। ये उस ज़माने के बच्चों के लिए तो बन सकता था मुहिमा, आजकल के लिए मुहिमा नहीं बल्कि वसीफ़ा बन जाएगा, नामुमकिन है उनको समझ आए क्या बात है। इसका एक और लतीफ़ा हमारे घर में बचपन में हुआ था इसी किस्म का। मिर्ज़ा रशीद अहमद साहब मरहूम जो मेरे ससुर थे, उनके यहाँ एक दफ़ा मैं गया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं अभी कॉलेज में पढ़ता था। तो सारे बच्चे बैठे हुए थे शाम को, रात के वक्त। तो उन्होंने देख के कहा, भाई हमें कोई कहानियाँ सुनाएं, कोई लतीफ़े सुनाएं, कोई मुहिम में डालें वगैरह वगैरह।
तो मैंने बाद मुहिम उनको सामने रखे। वो बाकी तो याद है, एक मुहिमा मुझे याद है, वो पंजाबी में हुआ करता सी, काला सी कलित्र सी काले प्यो दा पुत्र सी। ये काले खां लिखा हुआ है ना, उसमें काले प्यो कहा करते थे। काले प्यो दा पुत्र सी, काली वाडियां करदा सी ते चट गुथले विच वड़दा सी। यानी काला था, काला स्या था, काले बाप का बेटा था और काली फसलें काटा करता था और फौरन फिर थैले में चला जाता था। तो इससे मुराद है उस्तरा कहते हैं, काला रंग का उसके पीछे होता है, वो बाल काटता है और काट के फिर फौरन गुथले में चले जाते। ये उसका जवाब हुआ करता था उस्तरा। तो हमारा शामी मरहूम मिर्जा शमीम अहमद बड़ी दिलचस्प बातें किया करता, बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन बचपन से इसका दिमाग बड़ा लतीफ़ा गो था। उनके यहाँ एक मुलाजिम था जो भैंसों उनकी चराता और उसका ख्याल रखा करता था, चारा वारा डालता। उसका नाम था उमरा। अब चौधरी शहाबुद्दीन साहब के रंग के बाद अगर किसी का रंग मैंने इतना काला देखा तो उमरे का था। तो जब मैंने ये पहली डाली तो शामी भी एक तरह छोटा सा बैठा हुआ था। मैंने कहा काला सी कलित्र सी काले प्यो दा पुत्र सी काली वाडियां करदा सी, तो शामी बोला उमरा। फौरन उसी वक्त बात खत्म ही नहीं हुई थी तो उमरा कह दिया, और रे नहीं बोल सकता, उमड़ा कहा करता था। तो ये बचपन में हमारे ज़माने में पंजाबी में जो आम पहेलियाँ डाली जाती थी उनमें से थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहेलियों का कुछ करना है तो मजलिसें बनाकर पहेलियों की मुझे उसका नक्शा बना के भेजें, मुख्तलिफ पहेलियाँ, और ऐसी हों जो कुछ थोड़ी सी माकूलियत रखती हों। बाद रिसालों में, बच्चों के रिसालों में आती है थी बेवकूफ़ हमारी पहेलियाँ, बेकार सी चीज़ें हैं। उसके लिए इंटेलिजेंस की जो किताबें हैं उनके क्विज़ कभी मुताला करना चाहिए। चौधरी मोहम्मद अली साहब मसलन किसी ज़माने में खुदामुल अहमदिया का पर्चा डाला करते थे इंटेलिजेंस का, तो वो हैं एक उनके हम नाम डॉक्टर मोहम्मद अली हैं पेशावर के, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, एयरफोर्स में लेक्चरर हैं या ट्रेनिंग करते हैं किसी चीज़ की। इस किस्म के हमारे और बहुत से हैं, और पंजाबी के कहावतें जानने वाले आम आदमी खा पढ़े हुए ना भी हों उनको भी बहुत सी दिलचस्प बातों का इल्म होगा। तो उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि वो ऐसे प्रोग्राम मुझे भेजें, बनाने से पहले तहरीर भेजें, ताकि उनको देखकर दो तरह से हो सकता है, फिर हम यहाँ खुद बड़े दिलचस्प प्रोग्राम बना सकते हैं और यहाँ बना के उनको दिखा सकते हैं। बाज़ों को शौक़ है कि हम खुद बनाएं, उनको हम कहेंगे ये लतीफ़े या बीच में चुन लो पहेलियाँ और इनको तुम इनसे बनाओ प्रोग्राम। मेरे ज़हन में यह है कि दो बातें हो सकती हैं। एक तो सारा क्विज़ का छोटा प्रोग्राम, और क्विज़ प्रोग्राम में, यानी क्विज़ का मतलब होता है मुहिमों का या पहेलियों का प्रोग्राम, उसमें दो तरह से इसको प्रोग्राम को तरतीब दिया जा सकता है। अव्वल टीमें बनाई जाती हैं, एक तरफ एक टीम, दूसरी तरफ दूसरी टीम, और बारी बारी उनसे सवाल किए जाते हैं और उनके बाद उनके नंबर लगते रहते हैं और बोर्ड पे आते रहते हैं। और फिर जो गलत सवालात के जवाब हों और सवालात के गलत जवाब हों उनके सही जवाब भी बता दिए जाते हैं। एक है इनफरादी, और उसमें दो तरह से होते हैं। एक तो एक बच्चे बैठे हुए हैं, एक पहेली डाली जाए, कोई हाथ खड़ा कर दे, जो हाथ खड़ा करे उससे बुला के पूछा जाए। इस तरीके पर दो तीन सबको मौका मिलता जाएगा, बड़ी पुरलुत्फ मजलिस बन जाती है। और एक वो था जो खुदामुल अहमदिया में राइज तरीक था, एक बोर्ड बैठा होता था, वो सिर्फ मुहिम में नहीं पूछता था बल्कि हर किस्म के सवालात, जहानत के भी, इल्मी भी और दीनी मजहबी आम मालूमात के। तो जो भी ख्वाहिशमंद था मुकाबले में हिस्सा लेने का, वो उसके नाम पहले दर्ज कर दिए जाते थे, तो बारी बारी बुलाते थे। तो बोर्ड उनसे सवाल करता था, अगर तो कोई ज़हीन दिलचस्प जवाब देने वाला हो तो उसके साथ बड़ी दिलचस्प लंबी मजलिस चलती थी और बहुत ही हद लजीज प्रोग्राम था।
और अगर कोई बोरिंग जवाब देने वाला यूं ही पता लग जाए कि कोई जान नहीं है इसमें, तो उसको एक दो सवालों के बाद फारिग कर दिया करते थे। तो बड़े बड़े दिलचस्प सवाल जवाब के ये प्रोग्राम होते थे, उनको भी ज़िंदा किया जा सकता है। खुदा अहमदिया की रिवायात हैं, उनको बहुत अच्छा तरीक था। तो इनफरादी है तो इन दो तरीक पर मुमकिन है, मजलिस लग जाए या एक एक को बुलाया जाए। इज्तिमाई है तो यूरोप में आजकल BBC और दूसरी टेलीविज़न वगैरह पर बाकायदा काफ़ी इस प्रोग्राम को मुरतब कर लिया गया है, कुछ तरीके हैं, असूल हैं, अच्छे तरीके पे तरतीब देते हैं। तो यूरोप के अहमदी बच्चे भी उसी के मुताबिक बना सकते हैं खुद प्रोग्राम। तो जो जितने आप प्रोग्राम भिजवाएंगे इंशाल्लाह, अगर वो अच्छे हों हम उनको ज़रूर दिखाएंगे, सिवाय इसके कहीं कुछ एडिट करना पड़े। तो इससे इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प सवाल जवाब की और जहानत के इम्तिहान की मजालिस लगनी शुरू हो जाएंगी। और आगे ये आयत